या देवी सर्वभूतेषु मां ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी का आपके चैनल आंजनेय में बहुत स्वागत है और आंजनेय की तरफ से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि जानेंगे, उनके महत्व को समझेंगे और तथा कथा सुनेंगे। उससे पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि कृपया जो लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में एक बार जय माता दी अवश्य लिखें। माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना बहुत ही आसान है और वो जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। यह माँ दुर्गा का स्वरूप है और बहुत जल्द फल देने वाली भी है। माता ब्रह्मचारी ने अपने तप के माध्यम से हजारों राक्षसों का वध किया था और तपस्या करने से ही उनको असीम शक्ति की प्राप्ति हुई थी। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपचारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी के नाम से अभिहित किया गया है। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताया और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर ही शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिन तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्थर खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रही। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्थर खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जला और निराहार रहकर तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा नाम पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम क्षीण हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस तरह की घोर कठोर तपस्या नहीं की। यह तुम्ही से ही संभव हो पाया है। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या छोड़कर घर लौट जाओ। जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलवाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। दुर्गा पूजा के दूसरे दिन इस स्वरूप की उपासना जरूर की जाती है। तो बहुत महत्वपूर्ण होती है नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा के स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा। और अब हम जानते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या होती है। जिस तरह आपने नवरात्रि में प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना की, कलश की स्थापना की, उसी तरह नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा का स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा आराधना करें। उसके लिए सबसे पहले आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ही स्नान आदि कर ले, स्वच्छ कपड़े धारण कर ले। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद और पीला वस्त्र अत्यंत प्रिय है, तो हो सके तो आप इन दोनों में से कोई एक रंग चुनकर इस रंग का वस्त्र धारण कर माँ भगवती की पूजा करें। सूर्य को पानी चढ़ाएं और शुद्ध आसन ग्रहण करें। जिस आसन का प्रयोग आप कर रहे हो वो आसन कोई और इस परिवार का कोई और जन ना इस्तेमाल कर रहा हो, आप अपना एक अलग से आसन लें और उस पर बैठकर माँ भगवती का ध्यान करें। मंदिर के चारों ओर जल के कुछ छींटे भी डाल दें ताकि जो इससे मंदिर आपका शुद्ध हो जाए। मंदिर के सामने जो भी कोई सामग्री पड़ी है, जहाँ भी आप माता की आपने चौकी लगाई है, जो भी कुछ सामग्री आपके पास है, एक दीपक आप जला दीजिए, धूप अगरबत्ती जला दीजिए और हाथ में अक्षत और फूल लेकर माँ भगवती का ध्यान करते हुए इस मंत्र का जाप कीजिए, ह्रीं श्रीं अंबिकाय नमः, या फिर या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र का उच्चारण आप 108 बार कीजिए, इसका जाप आप 108 बार कीजिए। माँ भगवती आप पर जल्दी ही प्रसन्न होंगी, तो जल्दी ही आपको आशीर्वाद देंगी और आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं उसको माँ भगवती दूर करेंगी। यदि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लास्ट में आप एक बार जय माता का जयकारा लगाते हुए जरूर जाइएगा कमेंट सेक्शन में।
और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि नवरात्रि के दूसरे दिन हम कौन सी देवी की पूजा करते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।